बीमार होते और डॉक्टर के पास जाते तो हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते, क्योंकि वही है जो भगवान के बाद हमारी जान बचाते हैं। आज की जो घटना है हमारी, वो एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा। एक हैवानियत की हद है, इस हादसे में हैवानियत की हद को पार किया। कई डॉक्टरों के और हमारा समाज भी शर्मसार हो गया कि एक डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ। क्या है ये पूरी घटना, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूँ रागनी और आप सभी का स्वागत करती हूँ। दरअसल आज की जो घटना है हमारी, वो घटना चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ जिले में एक ऐसी घटना होती जिससे सारे लोगों के दिल दहल गए। वहाँ एक व्यक्ति रहता जिसका नाम अवशेष होता। अवशेष के माता पिता और अवशेष पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्रार था। वो एक अच्छा नागरिक बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में काफी होशियार था, इसलिए माँ बाप ने सोचा कि अगर हमारा बच्चा मन लगाकर पढ़ रहा है तो हम उसे पढ़ा देते हैं और ये पढ़ लिख कर लोगों की सेवा करेगा। इसलिए उनके माँ बाप ने पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये भी पढ़ने लिखने में होशियार था, इसलिए इसने नीट का पेपर दिया और इसने बहुत ही अच्छे नंबरों से नीट क्वालिफाई भी किया। उसके बाद ये आगे की तैयारी करने गया। जहाँ इसके अच्छे नंबर थे, इसलिए इसको सरकारी कॉलेज मिल जाता। वहाँ से ये तैयारी करता, वहाँ से इसे डॉक्टर की डिग्री प्राप्त होती। अब ये पहले तो कहीं अलग अलग इलाकों में इसकी पोस्टिंग होती रही। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे ही जब समय गुजरता रहा, उसके कुछ दिनों बाद इसकी पोस्टिंग यहीं चंडीगढ़ जिले में हो गई। चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा अस्पताल जहां इसकी ड्यूटी लगी। अब ये वहां ड्यूटी करने लगा। काफी लोग वहां डॉक्टर थे, उनसे मिलने लगा। काफी बड़ा अस्पताल, इसे बहुत अच्छा लगने लगा। वहां पर ये जनरली ड्यूटी करता रहा। इसी बीच इसकी शादी भी हो चुकी थी। अब एक दिन अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आता, जिसमें 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से एक महिला थी, 2 बच्चे थे और 2 पुरुष थे। जो 4 लोग थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी घटना स्थल पर ही, लेकिन महिला की सांसें चल रही थीं। अब इस महिला को अस्पताल लाया गया ताकि इसका इलाज हो और ये ठीक हो सके। इलाज के ही दौरान इस महिला की भी मृत्यु हो जाती। अब जब ये मृत्यु होती तो ये अवशेष कुमार वहीं महिला के पास था, उसका इलाज कर रहा था। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती तो इसकी चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती। ये मुस्कुराता और वहां से चला जाता। ये जो वार्ड बॉय था उस अस्पताल का, वो हमेशा ऐसा ही देखता कि जब ये अवशेष कुमार, जब किसी महिला की मृत्यु होती तो ये जब रूम से बाहर आता तो बहुत ही मुस्कुराते हुए आता। इसे बड़ा अजीब लगता था ये सब देखकर कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो डॉक्टर, हालांकि भले ही उसका कोई परिजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसे तकलीफ होती है कि अगर हम अच्छे से कोशिश कर लेते या और थोड़ी देर पहले ये अस्पताल में आ जाती तो शायद हम इसको बचा पाते। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था, जब किसी की मृत्यु होती तो ये अवशेष कुमार खुश हो जाता। अब उसके बाद उस महिला को जहां पर मुर्दा रखे जाते हैं, मुर्दा रूम में ले जाया गया।
अब उसके बाद अवशेष कुमार अपने घर फोन लगाता और अपनी पत्नी से कहता कि आज मुझे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे काम है, यहाँ पर मरीज ज़्यादा हैं। तो आज यहाँ पर कुछ गंभीर मरीज आए हुए हैं जिनका मुझे इलाज करना है, तो मैं घर आज नहीं आ पाऊंगा रात में। तो उसकी वाइफ कहती कि ठीक है। अब ये अस्पताल में ही रहता और जब रात के 11 बजते तो 11 बजे के बाद ये उस मुर्दा घर के अंदर जाता। अब इस मुर्दा घर के अंदर जाता और वहां पर देखता कि महिला की डेड बॉडी किधर है। महिला की डेड बॉडी को खोजता और वहां पर वो महिला के कपड़े उतारने लगता। महिला के कपड़े उतारता और उसके बाद अपने कपड़े उतारता और उस महिला के साथ संबंध बनाता। अब वो एक बार संबंध बनाने से उसका मन नहीं भरता, वो कुछ देर और रुकता, दोबारा संबंध बनाता, फिर भी उसका मन नहीं भरता। वो पूरी रात में 3 से 4 बार उस महिला के साथ संबंध बनाता। उसके बाद जब सुबह का समय होने वाला होता, 4 बजने वाले थे, ये डॉक्टर अपना कोट उठाता और अपना कपड़े पहनता और रूम से बाहर आ जाता। उसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठता और अपने घर चला जाता। घर जाने के बाद उसकी वाइफ सो रही थी, वो भी जाकर सो जाता। सुबह का टाइम था, थोड़ी देर बाद वाइफ उठती, अपने कामकाज में लग जाती और काफी देर बाद जब देखती कि 9-10 बज रहे हैं और अभी तक ये सो रहे हैं, तो वो आती और डॉक्टर को जगाती, कहती कि आज आपको अस्पताल नहीं जाना क्या, सोते ही रहेंगे। तो ये कहता कि नहीं, मुझे जाना है। और ये झटपटा कर उठता और सोचता कि और अपना मोबाइल उठाकर देखता। जब मोबाइल उठाकर देखता तो उसमें कई कॉलें पड़ी होती और मोबाइल तो इसने साइलेंट कर रखा था, इसलिए इसको पता नहीं चला। जब इसने देखा तो उसने सोचा कि अब मैं अस्पताल जल्दी पहुंचूं और सोचने लगा कि मैं थोड़ा सा न्यूज़ देख लेता हूं। न्यूज़ देखने के लिए इसने रिमोट उठाया और टीवी को ऑन किया और जैसे ही न्यूज़ चैनल लगाया तो इसी की चर्चाएं हो रही थी। इसने टीवी में जो देखा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। अब उस टीवी में इसी की न्यूज़ चल रही थी कि अवशेष कुमार एक महिला के साथ, शव के साथ रात भर संबंध बनाते रहे। अब ये सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, अस्पताल जाऊं, किसको फोन लगाऊं, क्या करूं। ये कुछ सोचता और समझता, उससे पहले इसके दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हो गई। पुलिस वाले इसे पकड़कर ले गए और थाने में इसको जा पटका। वहां पर इससे सख्ती बरती गई, पूछताछ हुई। तो ये तो पहले उस वीडियो से इनकार ही कर रहा था, कह रहा था ये मेरी वीडियो तो है ही नहीं, किसी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। लेकिन जब पुलिस उस वार्ड बॉय को इसके सामने लेकर आती तो फिर ये अपनी सारी हैवानियत कबूल करता। क्या होता है कि दोस्तों कि ये जो वार्ड बॉय रहता है, इसको काफी दिन से इस डॉक्टर पर डाउट रहता है, इसलिए ये वार्ड बॉय जब डॉक्टर उस 100 रूम में जा रहा था तो ये वार्ड बॉय भी उसके पीछे पीछे वहां पर गया और छुपकर सारा नज़ारा देखता रहा और उसने उस नज़ारे को अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। और सुबह जब ये बाहर निकला डॉक्टर, तो इस वार्ड बॉय ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि सारे लोग उस वीडियो को देखने लगे और हैरान होने लगे कि क्या एक डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है। जब पुलिस सख्ती बरतती तो उसके बाद ये सारी अपनी हैवानियत
पुलिस के सामने खोल कर रखता तो पुलिस भी हैरान हो जाती। ये बताता कि मैं इससे पहले भी महिलाएं, बच्चे के साथ ऐसा कर चुका हूँ। मैं 86 से भी ज़्यादा शवों के साथ संबंध बना चुका हूँ और मुझे ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता था, इसलिए मैं ये खुशी के लिए करता था। उसके बाद पुलिस वालों ने इसकी जमकर पिटाई की। जो डॉक्टरी के इसके पास डिग्री थी उसको रद्द किया। इस डॉक्टर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय की, आपकी सलाह की हमें इंतज़ार रहता है। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपना नाम और शहर का भी साझा हमारे साथ कर सकते हैं। आज की ये घटना आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आज की घटना में बस इतना। मिलते हैं एक नई घटना के साथ, एक नई जानकारी के साथ, आपको सतर्क और आपको सचेत करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।